हेलो, वेलकम टू सीएसएम कोचिंग सेंटर। मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जितने बच्चे इस चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो आपका सबसे पहले आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है। और सारे बच्चे अपने स्टेटस वगैरह पे अपना ग्रुप वगैरह में शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है। हम चलते हैं अपने कंटेंट तरफ। देखिए, आज ये होने जा रही है हिस्ट्री की वन शॉट क्लास, है ना। वन शॉट। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है। ये यहाँ से आपके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। डायरेक्ट ध्यान रखने की बात की, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है। इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, तो आप सारे बच्चे से याद जरूर करें। देखिए, हिस्ट्री है ना, क्या कर रहे हैं हम, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। हिस्ट्री के हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री को हम तीन पार्ट देते, इति है प्लस में आस, है ना। इतिहास। हिस्ट्री क्या कहते हैं, इतिहास। इति मीन क्या होता है, ऐसा। है मीन क्या होता है, ही। और आस मीन क्या होता है, घटित हुआ था, है ना, यानी कि पास्ट की बात करें, इट वाज हैपेंड। क्या होता है, इट वाज हैपेंड। ठीक है। इतिहास के पिता किन्हें कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं, हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे यहाँ तक, वेरी गुड। देखिए, अब आते सिंधु घाट सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अन्य नाम क्या है इसके, अन्य नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, है ना। क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, क्यों कहा जाता है इसे, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी इसलिए कहा जाता है। ठीक है। अब कहो कि भाई इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाट सभ्यता को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले की किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, है ना, खुदाई हुई थी। यस कह सकते हो। सरस्वती सभ्यता कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कैसे कहते हैं इसे, क्यों कहते हैं, कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ स्थल है जो किस पे, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, या मिले हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। आगे देखिए, प्रथम नगरी नगरीय क्रांति, है ना। और क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं शहरी सभ्यता के कारण। किसके लिए कहते हैं, शहरी सभ्यता के कारण क्या कहते हैं इसे, प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे। कांस्ययुगीन सभ्यता, और क्या कहते हैं इसे, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, क्यों कहते हैं इसे, कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि कांस्य धातु के प्रयोग की वजह से। ठीक है, क्यों कहते हैं, कांस्य धातु के प्रयोग की वजह से इसे क्या कहते हैं हम, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक, याद रखोगे। ठीक। मेलुहा सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामिया के लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेसोपोटामिया के लोग, मेलुहा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं किसको, इंडस वैली सिंधु सभ्यता को, है ना, सिंधु सभ्यता। ठीक है। आगे देखिए, अतीत में कुछ चार सभ्यताएं थी। कितनी सभ्यता थी, चार सभ्यताएं थी। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक है। हागो नदी पर, हागो नदी पर चीन का शौक कहा जाता है, हागो नदी को, हागो रिवर, है ना, सर ऑफ चाइना, सर ऑफ चाइना कहा जाता है। ठीक। मिस्र की सभ्यता नील नदी पर की गई थी, विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, मिस्र, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला एम्फरात नदी पर है। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पर, दजला, ईरान प्लस इराक में, है ना, ईरान प्लस इराक में है। सिंधु घाट सभ्यता सिंधु नदी के ऊपर, है ना भाई, सिंधु नदी पर की गई थी। सिंधु घाट सभ्यता कहाँ पर की गई थी, चार हो गया, है ना, सिंधु नदी के ऊपर की गई थी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, विश्व की, याद रखना, विश्व की पहली सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता थी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी। 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, याद रखोगे। और इसमें क्या है, ग्रिड पद्धति है भाई, ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं, चला आगे बताएंगे। ऑक्सफोर्ड सर्कल, क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल। ठीक है।
1526 में चार्ल्स मैसन ने किसकी सभ्यता, सिंधु घाट सभ्यता की सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या दी थी, जानकारी दी थी। ठीक, किसने दी थी, ये आखना चार्ल्स मैसन ने। कौन किसने दी थी, चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी, 1826 में। 1826 में किसने सभ्यता जानकारी दी, चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, अब देखिए कैसे दी थी चार्ल्स मैसन सभ्यता। यह आपका भारत है, ब्रिटेन बंधु से आपको चल छोड़ यहाँ पर। चार्ल्स मैसन 1526 में दी थी, अलेक्जेंडर कनिंगम थे इसके सरकार थी इस टाइम। ठीक, ब्रिटेन की। आगे देखिए 1853 और 56 ईस्वी में डलहौजी के काल में ब्रिटेन बंधुओं की सहायता से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब विभिन्न आकार की ईंटों द्वारा 1921 में दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी की सहायता से उन स्थलों की खुदाई की गई थी। अब समझ में आएगा आपको ये मैप। ठीक, देखिए यहाँ से लाहौर से, कराची से लाहौर तक क्या बिछाई जा रही थी, डलहौजी के समय क्या बिछाई जा रही थी, रेल लाइन बिछाई जा रही थी ना। ब्रिटेन बंधु क्या कर रहे थे, इसकी ब्रिटेन बंधु सरकार थी, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके क्या थे, सरकार थी इसकी, और चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी 1826 में। ठीक है, तभी इन्हें क्या मिल रहा था, अनेक ईंटें मिल रही थी यहाँ पर। तो उनकी जानकारी से दयाराम साहनी ने 1921 में क्या की थी, इसकी खोज की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी, खुदाई की शुरुआत की थी, खुदाई की गई थी। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख मेजर साइट्स। ठीक है, इसकी मेजर साइट्स कहाँ कहाँ पे, किस किस, इंडस सिविलाइजेशन की है ना, सिंधु सभ्यता की जो इसकी जगह है, साइट है, वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अफगानिस्तान में देखिए कौन कौन सी साइट है इसकी, सिंधु सिंधु सभ्यता की। देखिए सुरतगोई, सुरतगोई, हाँ भाई, सुरतगोई नहरों, और मुंडी कांग, मुंडी कांग, मुंडी कांग। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सी, हड़प्पा, हड़प्पा साइट है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में। चौहंदड़ो कहाँ पे, चौहंदड़ो किस में, पाकिस्तान में। मेहरगढ़, मेहरगढ़ किस में, पाकिस्तान में। चितकांगड़ किस में, पाकिस्तान में। बालाकोट कहाँ पे, पाकिस्तान में। राना, राना धुवई कहाँ पे, राना धुंडई कहाँ पे, पाकिस्तान में। दाबरकोट कहाँ पे, दाबरकोट, दाबरकोट किस पे, पाकिस्तान में। कोट दीजली पाकिस्तान में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार पूछे जाइए, बताइए कौन सी साइट पाकिस्तान में स्थित है ना। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान में कौन कौन सी है, या फिर आपसे पूछ ले बताइए कौन सी साइट पाकिस्तान में स्थित नहीं है, तो आपको 3 इनमें से दे देगा, एक अलग दे देगा, तो उससे आप क्वेश्चन बन सकते हैं ना। वैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आप। ठीक है भाई, याद रखना हिस्ट्री को। ठीक है, पाकिस्तान में हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, मेहरगढ़, सुतकांगडोर, बालाकोट, राणा धुड़ई, और दाबरकोट, और कोट दीजिए। ठीक है, ये क्या है इसमें, साइट, प्रमुख साइट है किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक, आगे देखिए भारत में कौन कौन सी है। हरियाणा में बनावली, कौन सी, बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल, हिसार। ठीक है, भारत में सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कौन सा, राखीगढ़ी। ठीक है, याद रखोगे। आप मुझे बताइए भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाट सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो आप कहेगा वो राखीगढ़ी। कहाँ पर है, हिसार, वो हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए पंजाब में कौन सी है, पंजाब में रोपड़ साइट है, बाड़ा है, और संघोल है। ठीक है, कौन कौन से, दोबारा बोले, दोबारा, रोपड़, बाड़ा, संघोल, रोपड़, बाड़ा, संघोल, याद हो गए होगा। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सी है, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, धौलावीरा, धौलावीरा, सुरकोटदा, सुरकोटदा, रंगपुर, रंगपुर, लोथल, लोथल, और कौन से, देसलपुर, और कौन से, देसलपुर। याद रखो, याद करो दोबारा, फिर दोबारा मुंह से भाई बोलना चाहिए, साझे भी याद होंगी। ठीक है, प्रभास पाटन, धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, और देसलपुरी, देसलपुर। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सी है, आलमगीरपुर, बड़ा गांव। ठीक है, बड़ा गांव, आलमगीरपुर। ठीक है, और राजस्थान में कौन से, राजस्थान में कालीबंगन, कालीबंगन अर्थ काली चूड़िया है ना, इसका अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया। जुते हुए खेत मिले थे कहाँ, कहाँ पर, कालीबंगन में। जुते हुए खेत और सजी हुई ईंटें, सजी हुई ईंटें कहाँ पर मिली थी, कालीबंगन मिली थी। ठीक है, याद रखोगे, दोबारा फिर लीजिए उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और बड़ा गांव। उत्तर प्रदेश में 2 साइट है, कौन कौन सी 2 साइट है, 2 साइट है कौन कौन सी, एक आलमगीरपुर, एक बड़ा गांव, आलमगीरपुर, बड़ा गांव। राजस्थान में कौन से, कालीबंगन, कालीबंगन का, काली का अर्थ क्या है इसका, कालीबंगा का, काली चूड़िया है भाई, काली चूड़िया। और
जूते को खेत मिले थे और क्या मिले थे इसमें कालीबंगन में जूते को खेत मिले थे और सजी हुई ईंटें मिली थी। ठीक है, सजी हुई ईंटें मिली थी। आगे देखिए हड़प्पा है ना, हड़प्पा। अब देखिए खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये हमने बता दें क्यों की गई थी। कराची से क्या बिछाई जा रही थी, रेल लाइन बिछाई जा रही थी। उसके लिए उसमें अनेक ईंटें आने के कारण तो उसे उसकी फिर खुदाई की गई थी कि ईंट कहाँ से आ रही है। ठीक है, इसलिए उनकी क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। ठीक है, कहाँ पे स्थान पंजाब प्रांत में। हड़प्पा कहाँ पे, पंजाब प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में। कौन कहाँ पर है, माउंट गोरदर जिला में। कौन कहाँ पर है, माउंट गोंड जिला में। इंपॉर्टेंट होता है, बताइए आपसे पूछ ले, बताइए हड़प्पा स्थल है जो पाकिस्तान के कौन से जिले में है। आप क्या कहोगे, माउंट गोंडरी जिला में, माउंट गोंडरी जिला में। ठीक है, याद रखोगे भाई, माउंट गोंडरी जिला में। आगे देखिए किस नदी पर है हड़प्पा, रावी नदी पर है। किस नदी पर है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। याद रखना भाई, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है क्या, हड़प्पा। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, यह नगर भागों में विभाजित है। यह नगर भागों में विभाजित है। ठीक है, यह नगर भागों में विभाजित है, याद रखोगे। आप पूछ ले, बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप क्या कहोगे, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब बताइए मोहनजोदड़ो सिंध का बाग कहते हैं। मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या, मृतकों का टीला। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी 1922 में, 1922 में। ठीक है, आगे देखिए लरकाना जिला सिंध प्रांत में स्थान है इसका। लरकाना जिले में वहां पर देखिए किसमें लरकाना जिला में। और हड़प्पा कहाँ पर है, मोंटगोनरी जिला में, मोंटगोनरी जिला में। ठीक है, मोंटगोनरी जिला में। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे, लरकाना जिला में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, लरकाना जिला में। किस नदी पर मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी पर। सिंधु का दाहिने तट पर, याद रखना, सिंधु के दाहिने तट पर। पूछ लेता है बता किस तरफ भाई, दाएं या बाएं तरफ। ठीक है, आप क्या कहोगे, सिंधु के दाहिने तरफ। और रावी नदी के बाएं तट पर क्या है, हड़प्पा है। रावी नदी के बाएं तट पर क्या है, हड़प्पा है। बार बार रिवाइज करते रहिए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी, अन्नागार। याद रखोगे, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत कौन सी, अन्नागार। ठीक है, आगे देखिए सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल ग्रेट बाथ। ठीक है, कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में, है ना। सार्वजनिक सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल ग्रेट बाथ कहाँ पे, ग्रेट बाथ ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक प्लेस, है ना। कहाँ पे भैया, मोहनजोदड़ो। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो। याद रखोगे, मोहनजोदड़ो। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो। अन्नागार ग्रैंडरी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। घरों में कुआ, है ना, घरों में कुआ, घरों में कुआ लिख रहा है कुआ। ठीक है, घरों में कुआ, ये गलत। ठीक है, घरों में क्या, घरों में कुआ, घरों में कुआ कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ पर है, किस सभ्यता में है, किस साइट पर है, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ी साइट पे मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और क्या है, सिंध का बाग, मृतक टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। सिंधु का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। क्या कहा जाता है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। किसकी, हड़प्पा की, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। ठीक है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा राजधानी, राजधानी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। विशाल नगर प्राप्त हुए, विशाल सेना नगर यहाँ पे 12 कक्षों का हड़प्पा, है ना। और नटराज मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, नटराज मूर्ति भी आपसे कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति की मूर्ति, डाडी वाले महादेव की, डाडी वाले महादेव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है भाई, डाडी वाले महादेव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, डाडी वाले महादेव की मूर्ति भी आपको कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से, ओ सॉरी मोहनजोदड़ो से ना। और बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, क्या भाई, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। वास्तविक चिन्ह, कौरस नृत्य की मूर्ति, प्रत्येक मकान में कुआं का साक्ष्य है ना, मैंने बता दिया। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य कहाँ से हुआ है,
मलेरिया, मलेरिया बीमारी का साक्षी कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो। ठीक, कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो। याद रखोगे। आगे चलिए, चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो से रक्षा की दीवार नहीं थी, इसमें क्या नहीं थी? रक्षा की दीवार नहीं थी। चलो और आप बताएंगे। खोज किसने की चहुंदड़ो सबसे पहले? गोपाल मजुमदार ने। स्थान कहाँ पे इसके चहुंदड़? पाकिस्तान में। किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। ठीक है, आगे देखिए। एकमात्र शहर जो कि दुर्ग नहीं थे, है ना, यानी कि किला नहीं थे, इसमें क्या नहीं थे? एकमात्र शहर है जिसमें दुर्ग नहीं थे, किला नहीं थे। ठीक है, और इसमें क्या नहीं थी? रक्षा की दीवार नहीं थी। रक्षा की दीवार नहीं थी। ये एक औद्योगिकरण शहर है। क्या है? औद्योगिकरण शहर है। लिपस्टिक, शीशा, कुत्ते हुए बिजली के पैरों के निशान। ठीक है, लिपस्टिक, काजल वगैरह, है ना, काजल के साक्षी यहाँ से मिले। कंघा के, हाथी के दांत, सब कहाँ से मिले हैं? सौंदर्यता के साधन, है ना, इन्हें क्या कहते हैं? सौंदर्यता का साधन। सौंदर्यता का साधन। ठीक है, सौंदर्यता का साधन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सॉरी, चहुंदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए? चहुंदड़ो से। वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य, गोल ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य और गोल ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चहुंदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए? चहुंदड़ो से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए? चहुंदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? चहुंदड़ो से। ठीक है, दवात कहाँ से प्राप्त हुई? एकमात्र शहर जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए? चहुंदड़ो से। ठीक है, आगे देखिए। लोथल, क्या भाई? लोथल। ठीक है, लोथल, एस आर राव ने क्या की थी? इसकी खोज की थी, है ना। किसने की थी? एस आर राव ने। लोथल की खोज किसने की थी भाई? एस आर राव ने। ठीक है, रंगनाथ ने। ठीक है, खोज गुजरात में, अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ पे? अहमदाबाद में। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। लोथल किस नदी पर भाई? भोगवा नदी पर। ठीक है, आगे देखिए। इसे क्या कहते हैं? बंदरगाह है इसमें। घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। लोथल में क्या होता है? घर के दरवाजे हैं लोथल में, लोथल साइड में घर के दरवाजे किस तरफ खुलते हैं? सड़कों की तरफ खुलते हैं। युगल समाधि, युगल समाधि है। चावल का दाना, चावल का दाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। चावल का दाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और घोड़े की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? घोड़े की मूर्ति भी आप कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है लोथल से आपको? मम्मी का मॉडल, मिट्टी की नाव, है ना, मिट्टी की नाव भी कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। शतरंज का खेल, शतरंज के खेल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? शतरंज के खेल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। हाथी दांत का पैमाना क्या हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। तीन युगल समाधि, सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सची प्रथा के साक्ष्य किस कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाजरा, चावल और आट पीसने की चक्की कहाँ से? छिलका, चावल का छिलका भी यहाँ से मिला है। और बाजरा, चावल और आट पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें? लोथल से मिला है। ठीक है, आगे देखिए। रोपड़। ठीक है, रोपड़ कहाँ की है? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। स्थान कहाँ पे? पंजाब में। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, रोपड़ कहाँ पे? सतलज नदी पर। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य किससे मिलते हैं? रोपड़ से मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य किससे मिलते हैं? रोपड़ साइड से मिलते हैं, है ना। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य किसके साथ मिलते हैं? रोपड़ से। कहाँ से मिलते हैं? रोपड़ से। ठीक है, कालीबंगन, कालीबंगा खोज ए घोष ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज किसने की थी? ए घोष ने की थी। ठीक है, ए घोष ने की थी। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। कहाँ की साइड है भाई? राजस्थान की साइड है। किस नदी पर है? गग्गर नदी पर। किस नदी पर है? गग्गर नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? गग्गर नदी पर। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, है ना भाई, कालीबंगा क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ।
और क्या, सजी हुई ईंटें, जुते हुए खेत, ऊंट की हड्डियां। ऊंट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगन से। जुते हुए खेत कहाँ से? कालीबंगन से। सजी हुई ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगन से। ठीक है। और क्या पता, लकड़ी के हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो? कालीबंगन से। ऊंटों की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त है? 7 वनकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल ओ कालीबंगन से। लकड़ी बनी हुई नाली, लकड़ी की बनी हुई नाली कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से। ठीक है। ये सब कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से प्राप्त हुए। ठीक है, आगे देखिए। पूजा वर्शिप पशुपति की जाती है। किसी की पूजा की जाती है? वर्शिप पशुपति की। देवी कौन थी? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी को मानते थे। पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल को पूजते थे, है ना। कौन से पशु को पूजते थे? कुबड़ वाला सांड को, है ना, या बैल कह सकते हैं। ठीक है। समाज, समाज क्या था? मत सत्तात्मक, मैट्रिकल, मत सत्तात्मक क्या था? समाज था, है ना। क्या था? मृत सत्तात्मक था, मृत सत्तात्मक। ठीक है, आगे देखिए। मर्दन भांड, है ना। किले पोर्ट क्या थे? लाल व काले थे। कितने थे? लाल व काले थे। मर्दन भांड कैसे थे? लाल व काले थे। मनोरंजन कैसा था? मनोरंजन, शिकार, मनोरंजन कैसे करते थे? शिकार करके और या संगीत नृत्य करके अपना मनोरंजन करते थे। फसल कौन सी उगाते थे? जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, है ना। ठीक है, जौ, गेहूं, चावल, बाजरा। ठीक है। और क्या करते थे? बंदरगाह, पोर्ट, लोथल को कहते हैं। जब गौर चली, है ना, ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। जो कहाँ से? बनावली से। गौर से, गौर से, गे से क्या है? गेहूं, किस से? रंगपुर से। चावल कहाँ से? लोथल से, है ना भाई। चावल कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। आगे देखिए, याद करना इंपॉर्टेंट है। जब गौर चली, है ना भाई, जब गौर चली। आगे देखिए। बड़ी इमारत कौन सी? अन्ननगार में बता चुका हूँ आपके लिए। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्ननगार। ठीक है। और क्या है देखिए। व्यवसाय कौन सा है? कृषि एवं व्यापार। व्यवसाय कौन सा है? कृषि एवं व्यापार। जुड़ो नगर किसे कहते हैं? मैंने आपको बता चुका हूँ। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़ो नगर कहते हैं। लिपि क्या है? अज्ञात, भाव, भावात्मक, भावचित्रात्मक, है ना, भाव चित्रा चित्रात्मक। और क्या है? वैश्वोदन, वैश्व, वस्त्रशोधन। ठीक है, वस्त्रशोधन, सॉरी, वस्त्रशोधन। ठीक है, आगे देखिए। सैंधवी व्यासी सिंध में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सैंधव वासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानी ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधवासियों की उपज। क्या था? सैंधवासियों की उपज। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग से परिचित नहीं थे। किससे? लोहे से। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। आगे चलिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल कर मुख्य रूप करते थे, है ना, इस्तेमाल मुख्य रूप से करते थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से करते थे। सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से करते थे। ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किससे? पक्की ईंटों का। और कालीबंगा किसकी है भाई? राजस्थान की। इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, याद रखोगे। आगे चलिए। जल निकास की सबसे सुंदर प्रणाली धौलावीरा थी, है ना भाई। जल निकासी की सबसे सुंदर प्रणाली कौन सी थी? धौलावीरा थी। नाले एवं सड़कों का अनुपात कालीबंगा में समान था, है ना। मैंने बताया अभी आपके लिए कि नाली और सड़कों का अनुपात क्या था? कालीबंगा में समान था। ठीक है। संपूर्ण सिंधु घाट सभ्यता में मोहनजोदड़ो और भारत में राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। मैं अभी बता चुका हूँ, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है। कहाँ पे? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या भाई? वैदिक सभ्यता। आर्यों के आगमन के कारण इसे आर्य आर्य
संस्कृति एवं संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलने के कारण वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। आर्य आगमन के कारण इसे आर्य संस्कृति एवं संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलने के कारण वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। वेद विद धातु ज्ञान व जानना। ठीक है। आर्य श्रेष्ठ कुलीन या कुलीन होते हैं। हम भी श्रेष्ठ अथवा या कुलीन होते हैं। आर्य कौन थे? श्रेष्ठ थे या तो या कुलीन थे। ठीक है। आगे देखिए, आर्य का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास विद्वानन था। ठीक है। विद्वानन और मूल निवास। ठीक है। विद्वानन और विद्वान कौन थे और मूल निवास क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल निवास कौन था? तिब्बत था। सत्यांत प्रकाश था ना, सत्यांत प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक द आर्किटेक्ट ऑफ होम आयंस उत्तरी ध्रुव पर रहते थे। ठीक है। और कौन था? पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा कहाँ पर रहता? ब्रह्मर्षि देश में। ब्रह्मर्षि देश का था, ब्रह्मर्षि देश का था। गंगा यमुना। ठीक है। आगे देखिए, एल डी कल्ला, ये भाई आर्य और आर्य है ना, और ये क्या थे? उनका निवास, मूल निवास है ना, मूल निवास। ठीक है, मूल निवास। एल डी कल्ला कहाँ के? कश्मीर के हैं। एल डी कल्ला कश्मीर के हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद किसके हैं? संपत वैधव प्रदेश के, संपत समत सैधव प्रदेश के, समत सैधव प्रदेश। मैक्स मूलर मध्य एशिया के। मैक्स मूलर कहाँ के? मध्य एशिया के। आगे देखिए, अध्ययन की सुविधा अनुसार वैदिक काल। ठीक है। अध्ययन के सुविधा अनुसार वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय कितना था? 500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का। ठीक है। लोह की खोज उत्तर वैदिक उत्तर प्रदेश इटा जिले में अतनजी जी खेड़ा ने की थी। ठीक है। 1000 बीसी में। ठीक है। इसे छोड़िए, यहाँ देखिए 1000, इसका काल कितना है? उत्तर वैदिक काल कितना है? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है। उत्तर वैदिक काल किस पे? और ऋग्वैदिक काल। ठीक है। ये 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक कितना है? ऋग्वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल कितना? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। याद रखोगे। चलो आगे चलिए। 1000 बीसी में लोहे के साक्ष्य यूपी के इटावा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। ठीक, याद रखोगे। 1000 बीसी में लोहे के साक्ष्य एविडेंस ऑफ आयरन यूपी के इटावा जिले से अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए। एविडेंस ऑफ आयरन इन 1000 BC हैज बीन फाउंड फ्रॉम अतरंजी खेड़ा इन एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, वेदों की रचना, वेदों की रचना कहाँ से की, कहाँ हुई थी? एप्रोसेन, एप्रोशिया, एप्रोशिया। ठीक है। किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है बल्कि दैविक ज्ञान का अंश है। ठीक है। दैविक ज्ञान का अंश है। किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है बल्कि दैविक की ज्ञान की एक क्या है? अंश है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्रविड़ वेदव्यास ने किया था। ठीक है। कंप्लाइजेशन ऑफ वेदांश महर्षि कृष्ण देवपायन वेदाव व्यास ने किया था। वेदाव व्यास ने किया था। ठीक है। वेदाव व्यास ने किया था। ठीक है। दिव्यायन, दिव्या सॉरी द्वीपायन, क्या है? द्वीपायन, क्या है? द्वीपायन। ठीक है। आगे देखिए, वेदों की रचना या वेदों की संख्या, नंबर ऑफ वेदांश, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक, कौन सा है? प्रथम ऋग्वेद है, दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद है, तीसरा कौन सा है? सामवेद है, चौथा कौन सा है? अर्थवेद है। ठीक है। वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वेदों की रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, ऋग्वेद, ऋग अर्थ श्लोक या छंदोबद्ध रचना है। ठीक है, छंदोबद्ध रचना है। इसका अर्थ श्लोक या, ऋग का अर्थ क्या है? श्लोक या छंदोबद्ध रचना। ठीक है। इसमें कितने? 10 सर्कल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है। कितने मंडल? कितने? 10 हैं।
श्लोक कितने, कुल श्लोक 10,580, 10,580। दोहराए कितने, दोहराए 18, 118। मूल मंत्र कितने, 10,462। मूल मंत्र कितने, 10,462। श्लोक कितने, 10,580। ठीक, याद रखोगे। आगे चलिए। सूक्त, सूक्त कितने, सूक्त कितने भाई, 1028। सबसे प्राचीन वेद है ना। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। देवी देवता की प्रस्तुति का वर्णन करता है। ऋग्वेद कौन करता है, देवी देवता की प्रस्तुति का वर्णन कौन करता है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या करता है, देवी देवता की प्रस्तुति का वर्णन करता है। ठीक है, 10 मंडलों में से 2, 3 और 4 और 5 और 6, 7 क्या है, प्राचीन है, प्राचीन है। न्यूनतम कौन से हैं, 1, 8, 9 और 10, ये क्या है, न्यूनतम मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडलों में से कौन सा है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राचीन है। 1, 8, 9, 10, 1, 8, 9, 10 ये क्या है, नवीन है। ठीक है, याद रखोगे। आगे चलिए। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या होता है, हर्त होता है। क्या होता है, होत्र होता है, होत्र। ठीक है, क्या होता है, होत्र होता है। ठीक है, होत्र होता है। ठीक है, होत्र। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कोशित किए हैं। ठीक है, ऐतरेय और कोशित किए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय है या कोशित किए, या कोशित किए। ठीक है, उपवेद आयुर्वेद। उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद को कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, सरस्वती नदी, है ना। सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, नदीतमा। नदीतमा कहते हैं यहाँ सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए। 10वें मंडल में यमुना 3 बार वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है। गंगा नदी का 1 बार वर्णन किया गया। ठीक है, जानवी के नाम से। और सिंधु नदी का 30 बार, सिंधु नदी का 30 बार वर्णन किया गया है। अस्तोमा सदगम वाक्य ऋग्वेद में से लिया गया है। ठीक है, अस्तोमा सदगम्य वाक्य कहाँ से लिया गया है, अस्तोमा सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, किस लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखोगे। आगे चलिए। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं। शाकल, 1017 मंत्र है इसके अंदर। और कौन सा है, बाल खिल्य, बाल खिल्य 11 मंत्र है इसके अंदर। वाष्कल, वाष्कल, वाष्कल के 56 मंत्र। ठीक है, 3 पार्ट है। कौन सा, साकल। पहला कौन सा, साकल। दूसरा कौन सा, बाखिल्य। दूसरा कौन सा, बाखिल्य। तीसरा कौन सा, वाष्कल, वाष्कल। ठीक है, साकल में कितने मंत्र हैं, 117 मंत्र है। और बाखिल में कौन से कितने मंत्र हैं, 11 मंत्र हैं। और वाष्कल में कितने मंत्र हैं, 56 मंत्र। ठीक है, कितने, 56 मंत्र है। ठीक, याद रखोगे। आगे चलिए। ऋग्वेद की नदियां, है ना। ऋग्वेद में नदियां, प्राचीन नाम क्या थे, ऋग्वेद में किस नाम से जाने जाते थे, और आधुनिक नाम में अब किस नाम से जाना जाते हैं। वितिस्ता, वितिस्ता क्या कहते हैं हम, झेलम, है ना। वितिस्ता, झेलम को हम पहले क्या कहते थे, वितिस्ता कहते थे। क्या कहते थे, वितिस्ता। क्या कहते थे, वितिस्ता कहते थे, हैं। व्यास को क्या कहते थे, विपाशा। व्यास नदी क्या कहते थे हम, विपाशा कहते थे। ठीक है, व्यास नदी क्या कहते थे, विपाशा। व्यास नदी क्या कहते थे, विपाशा कहते थे, है ना। और रावी नदी क्या कहते थे हम, रावी नदी को पारूसनी कहते थे। ठीक है, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में क्या कहते थे, प्राचीन काल में क्या कहते थे हम, पारूसनी कहते थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में या प्राचीन काल में हम क्या कहते थे, पारूसनी कहते थे। काबुल नदी को, काबुल नदी क्या कहते हैं, कुंभा कहते थे। और सदानीरा कौन सी नदी थी, गंडक को, गंडक को क्या कहते थे, गंडक को क्या कहते थे हम, सदानीरा। देखिए, एक बार आंख बंद करके दोबारा रिपीट करिए। वितिस्ता, वितिस्ता क्या कहते हैं हम, झेलम नदी कहते थे। विपाशा, विपाशा कौन सी थी, व्यास नदी थी। विपाशा कौन सी थी, व्यास नदी थी। पारूसनी किसे कहते थे हम, रावी नदी को कहते थे। पारूसनी किसे कहते हैं, रावी नदी कहते थे। और कुंभा, कुंभा कौन सी थी, काबुल को कहते थे। और सदानीरा कौन सी, गंडक थी, है ना। आगे चलिए। और देख अस्किनी, अस्किनी किसे कहते हैं हम, चिनाब को कहते थे। चिनाब को प्राचीन काल में किस नाम से जाना था, अस्किनी के नाम से जाना जाता था, है ना। दोनों तरफ से पढ़िए, एक बार इस तरफ से पढ़िए
और फिर एक बार इस तरफ से पढ़िए, ठीक है, ताकि। और सतलज क्या कहते हैं हम, सतुदी कहते थे। सतुदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती थी, सतलुज, है ना, सतलुज, सतलुज, ठीक है। सतलुज को किस नदी नाम से जाना जाता है प्राचीन काल में, सतुदी, है ना। गोमल, गोमल किस नदी का प्राचीन नाम है, गोमल किस नदी का प्राचीन नाम है, गोमती का, गोमती का। सिंधु किस नदी का, सिंध का, है ना, सिंध का प्राचीन नाम है। सरस्वती किस नदी का नाम है, घग्गर का, है ना, घग्गर का, है ना, घग्गर का, किसका नाम है, घग्गर का। और कौन है, घग्गर कर लेंगे वैसे, ठीक है। और सुमोत्रा किस है, सोहन का, है ना। और सुवास्तु किस नदी का प्राचीन नाम है, सुवास्तु किसका, स्वात का, स्वात का, ठीक, किसका, स्वात का, ठीक। आगे चलिए, अब आता है सामवेद। ऋग्वेद हो गया, अब आता है सामवेद, है ना। ऋग्वेद हो गया, अब आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ है गान, है ना, क्या अर्थ है, गान, गान, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का क्या है, जनक। सामवेद दूसरा वेद है, सेकंड वेद है, क्या है, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक। प्रथम 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, है, की जानकारी मिलती है, ठीक। सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वरों की जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें सामवेद से मिलती है, ठीक है। कहाँ से मिलती है, सामवेद से मिलती है, ठीक है, याद रखो। आगे चलिए, सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं, ठीक है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामवेद के मंत्र हैं जो सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं, ठीक है, याद रखोगे। कुल 1875 मंत्र हैं, 99 को छोड़कर शेष ऋग्वेद में क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। 99 को छोड़कर 1875 में से सारे किस में, ऋग्वेद में हैगी, लेकिन 99 है जो वो किस में नहीं है, ऋग्वेद के अंदर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और नहीं, 99 को छोड़कर सारे सारे किस में, इनमें से 1875 में से आप 99 हटा देंगे, कितना बचेगा, 15 हो गए 7, और यहाँ कितने बचे 6, और 16 में 9 गए तो कितने बचेंगे 7, नहीं, 16 में 9 गए 7 बचेंगे, 1777 ऋग्वेद में है, ठीक। 1777 मंत्र किसमें, ऋग्वेद में है गए, ठीक है। पुरोहित किन्हें कहा था, उद्गाता क्या है, कहा जाता है, पुरोहित कौन थे, उद्गाता थे, ठीक है। और उपवेद कौन थे, गंधर्ववेद, उपवेद कौन थे, गंधर्ववेद, उपवेद कौन थे, गंधर्ववेद, ठीक। आगे चलिए, ब्राह्मण ग्रंथ पंचविद, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ है जो पंचविद लाडे ब्राह्मण, ठीक है। प्रमुख उपनिषद कौन सा था, छांदनोदय तथा केन था, ठीक है। 3 शाखाएं थी, कौन सी थी 3 शाखाएं, कौमुदी, कौमुदी, और कौन थी, राणा यानी, राणा यानी जैमिनी, जैमिनी, ठीक, याद रखोगे। आगे चलिए, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, एक एक श्लोक, ऋग्वेद एक क्या श्लोक था, सामवेद क्या था, गान था। अब यजुर का अर्थ क्या है, यज्ञ, यजुर का अर्थ क्या है, यज्ञ, ठीक है। ऋग्वेद क्या था, एक श्लोक था, ऋग्वेद में क्या थे, श्लोक था, ऋग्वेद का अर्थ क्या था, श्लोक था। साम का अर्थ क्या था, गान था, गान था, संगीत से संबंधित है सामवेद, है ना। और यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ क्या है, यज्ञ, यज्ञ संबंधित है, ठीक है। यज्ञ एवं बलि संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है, ठीक है, यज्ञ एवं बलि संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है। गद व पद या गद्य या पदे दोनों में लिखित हैं, ठीक है, गद्य पद में दोनों में लिखित हैं। पुरोहित, पुरोहित को क्या कहते हैं इसमें, अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है, अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उपवेद किस है, अनुवेद, उपवेद का क्या नाम है, ऋग्वेद, सॉरी, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद, ठीक है। इस वेद में राजसूर्य एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख है, ठीक है, वाजपेयी का और राजसूर्य सूर्य का, ठीक है, राजसूर्य का उपवेद है। कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष यजुर्वेद में विभाजित हैं, ठीक है, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष यजुर्वेद में विभाजित हैं, ठीक है। यजुर्वेद में इसकी 4 शाखाएं हैं, कौन कौन सी,
चार शाखाएं कौन से? कांडक, कांडक, और कौन से? कपिस्टल, कपिस्टल, मैंत्रायनी, मैंत्रायनी, और कौन से? वैतरीय संहिता, और कौन सी? वैतरीय संहिता, वैतरीय संहिता, ठीक है। और कौन सी? वैतरीय संहिता, ठीक है। और कौन से? वैतरीय संहिता, ठीक है। याद रखोगे भाई, एनर्जी लाइए अपने अंदर, ठीक है, एनर्जी लाइए अपने अंदर, ठीक है। देखिए आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल थॉट क्या देता हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुल गुलजार होता है, ठीक है। कि दाना खाक में मिलकर ही गुल से गुलजार होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, बहुत अच्छी लाइन है। अपने लाइफ से जोड़ के देखिए अपने जीवन से और अमल करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन आ गया होगा, ठीक है। अब आता है अर्थवेद, ठीक। क्या आता है? अर्थवेद। क्या आता है? इसे ब्रह्मवेद या यजुर्वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आप ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, ठीक है। अर्थवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा, ठीक है। अर्थवा ऋषि के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा? अर्थवेद पड़ा, ठीक है। ब्राह्मण्य ग्रंथ गोपथ, ब्राह्मण्य ग्रंथ कौन सा है? गोपथ, ठीक है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों एवं औषधिकरणों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अर्थवेद में किस में मिलता है? अर्थवेद में मिलता है, अर्थवेद मिलता है जादू टोना, भूत प्रेतों। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेंगे, ठीक है। आज पूछ सकता है बताइए किस वेद में जादू टोना और भूत प्रेतों का उल्लेख है, ठीक है। आप क्या कहोगे? अर्थवेद। ऑप्शन में क्या होगा? अर्थवेद, ठीक है। आगे देखिए, अर्थवेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं, ठीक है। 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र, ठीक है। कुरुप के राजा परिचित्र का उल्लेख है, कुरुप के राजा परिचित्र का उल्लेख है, ठीक है। किसमें? अर्थवेद में, ठीक है। इसे मृत्यु लोक का देवता माना जाता है। किसको? इसे मृत्यु लोक का देवता माना जाता है। किसको? अर्थवेद को, ठीक है। उपवेद क्या है? उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद, शिल्पवेद। पुरोहित कौन सा है? ब्राह्मण या ब्रह्मा या ब्राह्मण, ठीक है। क्या है? पुरोहित क्या है? ब्राह्मण या ब्राह्मण, ठीक है। आगे देखिए, ब्राह्मण गोपथ, ब्राह्मण कौन था? गोपथ। अर्थवेद में सभा, समिति और प्रजापति को दो पुत्रियों कहा जाता है, ठीक है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा जाता है, ठीक है। दो पुत्रियों को कहा जाता है, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों को कहा जाता है, इसमें लिख लो, ठीक है। ये किए हो गए आप, ठीक। काशी का उल्लेख भी इसी वेद में मिलता है, ठीक है। ये PYQ, काशी का उल्लेख किस, आप मुझे बताइए, काशी का उल्लेख किस वेद में है? तो आप क्या कहोगे? अर्थवेद में। किस में? काशी का उल्लेख किस में? अर्थवेद में। किस में? अर्थवेद में, ठीक है। याद रखोगे। उपनिषद, 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 उपनिषद समीप, ध्यान पूर्वक बैठना गुरु के समीप, ठीक है। कुल कितने? 108, ठीक है। उपनिषद में, उपनिषद गुरु के समीप, ध्यान पूर्वक बैठना गुरु के पास, ठीक है। भारतीय दार्शनिक विचारों का संग्रह है। क्या? अर्थवेद। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है, उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है, ठीक है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कुल संख्या 108 है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऐश्वर्यमेध यज्ञ की चर्चा की गई है, ठीक है। ऐश्वर्यमेध yoga has been mentioned in the बहादरान योगोपनिषद, ठीक है। बहान योगोपनिषद, ठीक है। कोपनिषद, ठीक है। कठोप में यम तथा निकेता का संवाद मिलता है, ठीक है। कपोट में यज्ञ तथा निकेता का संवाद मिलता है।
मंडकोपनिषद में से भारत राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। मंडकोपनिषद बताइए, आप मूसले बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्या आपका कहोगे? मंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आप क्या कहोगे? मंडको ने उपनिषद से लिया गया, मंडकोपनिषद से लिया गया। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलिए। एनर्जी लाई भी एनर्जी। ठीक है, ऋग्वेद भौतिक जीवन, ऋग्वेद का भौतिक जीवन। ऋग्वेद के प्राचीन भाग में फाल उल्लेख मिलता है, फाल का उल्लेख मिलता है। आर्यों का आर्यों को बुराई सॉरी आर्यों को बुआई, कटाई तथा दानवी का ज्ञान था। ठीक है, आर्य जो समाज के लोग थे उन्हें बुआई का और कटाई के और किसका, दावनी का ज्ञान था। ठीक है, ऋग्वेद आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध किसके लिए? गाय गाय अधन्य कहा जाता है, न मारने योग्य होता है। ठीक है, गाय को कहा जाता है इसमें। ठीक है, अधन्य गाय को कहा जाता है, अधन्य कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती है। ठीक है, सर्वोत्तम धन मानी जाती है। धातु के लिए ए शब्द का प्रयोग हुआ है। धातु के लिए ए शब्द का प्रयोग हुआ है। लोह, श्यान, कृष्ण, आयसरा। ठीक है, आर्य लोग ग्रामीण थे जो कि मिट्टी के घर बनाकर रहते थे। आर्य लोग क्या थे? ग्रामीण थे जो मिट्टी के घर बनाकर रहते थे। ठीक है, याद रखो। आगे चलिए। राजनीतिक जीवन, काबिले कबीले का प्रधान राजन होता था। कबीले का प्रधान क्या होता था? राजन होता था। राजा का पद अनुवांशिक था। राजा का पद क्या था? अनुवांशिक था। सभा वर्तमान लोकसभा थी, है ना। वर्तमान में जैसे सभा के लोकसभा का हम कहते हैं, सभा लगती थी। ऋग्वेद में सभा शब्द 8 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सभा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? 8 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सभा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? 8 बार प्रयोग हुआ है। समिति वर्तमान राज्यसभा, है ना। ऋग्वेद में समितियों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। ठीक, कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। ऋग्वेद में समितियों का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में ऋग्वेद सॉरी अर्थवेद में सभा तथा अर्थवेद में सभा तथा समितियों को प्रजापतियों की 2 पुत्री कहा जाता है। सभा तथा समितियों की प्रजापतियों की 2 पुत्री कहा जाता है। ठीक है, किसको? ऋग्वेद में सभा तथा समिति को प्रजापतियों की 2 पुत्री कहा जाता है। ठीक है, याद रखो ना, इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है? विदर्थ मेथड। विदर्थ मेथड, ऋग्वेद में विदर्थ शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद में विदर्थ शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 122 बार हुआ था। ठीक है, 122 बार हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। वेदांग, अब क्या गया? वेदांग। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। सर्वप्रथम वैदिक विभाजन 6 भागों में किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। ज्योतिष आंख से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा नाक से संबंधित है। ठीक है, और व्याकरण मुख से। ठीक है, व्याकरण मुख से। ठीक है, आगे देखिए। कल्प हस्त, निरुक्त कान, छंद पैर। ठीक, छंद पैर। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए तुम, गृहणीय सुख साहित्य 8 प्रकार विवाह दर्शाता है। ठीक है, 8 प्रकार। गृहणीय सुख साहित्य 8 प्रकार के विवाह को दर्शाता है। ठीक है, पहला विवाह ब्राह्मण विवाह, ये सबसे उच्चतम विवाह है। पिता वर को घर बुलाकर अपनी कन्या उसे सौंप देता है। ठीक है, पिता ब्राह्मण विवाह कैसे किसे कहते हैं हम? सबसे उत्तम विवाह है। पिता वर को घर बुलाकर, यानी कि लड़का को अपने घर बुलाकर अपनी लड़की को उसे सौंप देता है। देव विवाह, जो ब्राह्मण यज्ञ करता था, पिता अपनी कन्या उसे दान कर देता था। ठीक है, ये से कहते हैं देव विवाह। ठीक है, जो जैसे आप मंदिरों में क्या करते हैं, कोई सॉरी बुरा ना माने कोई, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ब्राह्मण यज्ञ करता है, यानी कोई भी जैसे ब्राह्मण पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं हमारी मस्जिदों में, मस्जिद का मौल साहब रहता है, उनके लिए क्या करते थे? अपनी कन्या को दान कर देते थे। ठीक है, इसी प्रकार करते थे उसमें। ठीक है, आगे देखिए। प्रजा प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं? पिता पिता वर से एक प्रकार की वचनबद्धता लेता था और अपनी कन्या उसे सौंप देता था। यानी कि नर है, आप यहाँ पे भाई नर, किस सटी नर नहीं है। ठीक है, नर
नर से क्या करता था, वो एक वचन लेता था और उसे अपनी क्या कर देता, लड़की को सौंप देता था। ठीक है, किसे, लड़के को। ठीक, आगे देखिए, आकर्षण विवाह, पिता वर से एक गाय एवं बैल की जोड़ी लेकर अपनी कन्या को सौंप देता था। ठीक है, पिता अपने वर से पिता वर से एक गाय एक बैल की जोड़ी लेकर क्या कर देता, अपनी कन्या को सौंप देता था। ठीक है, एक गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, माता पिता को विवाह की जानकारी नहीं होती थी। ठीक है, इसे कहते हैं हम प्रेम विवाह को हम क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, और आर्टिकल पूछ रखा है आपसे, बताइए किस विभाग के अंतर्गत प्रेम विवाह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किसका आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, असुर विवाह, पिता एवं सैन्य लेकर कन्या की बिक्री कर लेता है। ठीक है, बिक्री कर देता है। असुर विवाह किसे कहते हैं, पिता एक मूल्य लेकर कन्या को बेच देता है, कहने का मतलब बिक्री कर देता है उसकी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह किन्हें कहते हैं, कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है ना, कन्या को क्या करते हैं, जैसा हमारे यहाँ से उसे उठा कर ले जाएं फिर उससे विवाह कर लें, उसे क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे सारे बच्चों को, सबको है। अब आता है पेचास विवाह किसे कहते हैं, जबरन संबंध बनाकर विवाह किया जाता है, विवाह का निष्कृष्ट रूप है। ठीक है, क्या करता है, जबरन उसे, पेचास विवाह उसे कहते हैं, जबरन उसे संबंध बनाते हैं, क्या करते हैं, जबरन संबंध बनाकर उसे विवाह किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, जबरन संबंध बनाकर उसके साथ विवाह करते हैं। ठीक है, ब्रह्मदेव प्रजापन अश्य। ठीक है, आगे देखिए, अनमूल्य विवाह, उच्च वर्ग का व्यक्ति निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनमूल्य, है ना, अनुलोम कह सकते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम, प्रतिलोम किसे कहते हैं, उच्च वर्ग की कन्या और कन्या का विवाह निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। और अनुलोम कहते हैं जब उच्च घर का लड़का हो, है ना, उच्च वर्ग का लड़का हो और निचली जाति क्या हो, सॉरी, निचले वर्ग की क्या हो, लड़की हो। ठीक है, आगे चलिए, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, निसंतान एवं विधवा को विवाह देवर से करना। ठीक है, नियोग प्रथा कौन सी थी, निसंतान विधवा को विवाह देवर के साथ करना। ठीक है, देवर के साथ करना क्या कहते हैं हम, नियोग प्रथा कहते हैं। निसंतान एवं विधवा को देवर के साथ विवाह करने को हम क्या कहते हैं, नियोग प्रथा कहते हैं, नियोग प्रथा कहते हैं। ठीक है, नियोग प्रथा कहते हैं। आगे चलिए, अब आ जाता है हम बौद्ध पर, किस पर आ जाते हैं, बौद्ध पर, किस पर आ जाते हैं भाई, बौद्ध पर। ठीक है, सॉरी, बौद्ध कह रहा था मैं, जैन धर्म पर आ गए हम, किस पर आ गए, जैन धर्म पर। ठीक, किस पर आ गए, जैन धर्म। जैन धर्म जिन इंद्रियों का विजेता है ना, जिन किन्हें कहते हैं, इंद्रियों का विजेता को हम क्या कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। उपनाम क्या था ऋषभ देव का, आदिनाथ, क्या था, आदिनाथ था। ठीक है, अन्य नाम क्या था, जैन धर्म का आदि नाम क्या है, कुरुचक्र धर्म, यापनीत धर्मचक्र, और निग्रंथ धर्म, श्वेत श्वेत पत्र धर्म। ठीक है, आगे चलिए, परंपरा के अनुसार जैन धर्म 24 तीर्थक हुए थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे, जिसका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था। इसका उपनाम क्या है, मैंने क्या बताया आपके लिए, आदिनाथ। क्या है, आदिनाथ, क्या है, आदिनाथ। ठीक है, याद रखोगे, क्या है, आदिनाथ। ठीक है, जैन धर्म के आस्थीनता को तीर्थ कहते हैं। ठीक है, तीर्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अधिष्ठाता को क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। 24 तीर्थकों में कल्पसूत्र पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, भद्रबाहु ने, कल्पसूत्र पुस्तक किसने लिखी है, भद्रबाहु ने लिखी है। जैन धर्म का सिंधु घाटी सभ्यता में समकालीन था। ठीक है, जैन धर्म, ठीक, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। ठीक है, पहले थे ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड है भाई। उपनाम आदिनाथ, ऋषभ किसमें, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है किस, आदिनाथ का। ठीक है, और कैश्वर्य देव है, क्या है, कैश्वर्य देव। मैं आपके लिए मौखिक बता रहा हूँ। ठीक है, दो पुत्र थे, भरत और ऋषभ देव के कितने पुत्र थे, ऋषभ देव के दो पुत्र थे, कौन सा, भरत और महाबली, है ना, महाबली। मूर्ति
चल छोड़िए इसे, ठीक है। आगे चलिए। 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर कौन थे? अष्टनेमी थे, ठीक है। अष्टनेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का नाम, कृष्ण का भाई बताया गया, ठीक है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, ठीक है। किसको? अरिष्ट नेमी को, अरिष्ट नेमी को, ठीक है, अरिष्ट नेमी को, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। पिता का नाम क्या है? राजा अश्वेत। माता का नाम वामा देवी, ठीक है, वामा देवी। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी नहीं करना, है ना, अपरिग्रहण, ठीक है। महाचक्रवर्ती कहता है अहिंसा को, ठीक है, याद रखोगे। आगे चलिए। जन्म वाराणसी, है ना, वाराणसी, जन्म वाराणसी। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, और क्या है? असत्य, आस्तीय, आस्तीय क्या है? चोरी नहीं करनी, ठीक है। अपरिग्रहण क्या है? व्यर्थ का धन, व्यर्थ का धन, ठीक है। अपरिग्रहण, अपरिग्रह क्या है? और अहिंसा का लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और सत्य का कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये किसकी थी? किसकी थी ये? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। क्या थी? पार्श्वनाथ, ठीक है। आगे चलिए। महावीर स्वामी 24 तीर्थक थे। जन्म कहाँ हुआ महावीर स्वामी का? 24वें तीर्थक थे महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म के 24 तीर्थक अंतिम तीर्थक थे महावीर स्वामी। का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि जाग कुल के सरदार थे। किसके थे? जातक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशूला देवी था। क्या था? इनकी माता का नाम क्या? त्रिशूला देवी था, ठीक है। जो लक्ष्मी राजा घटक की पुत्री थी। किसकी थी? लक्ष्मी राजा घटक की बहन थी, सॉरी, क्या थी? बहन थी, ठीक, क्या थी? बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और पुत्री क्या थी? प्रियदर्शना था, ठीक। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना था, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम क्या था इसका? महावीर के बचपन का नाम क्या था भाई? बताइए। वर्धमान था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के क्या कर थी? अनुमति लेकर संन्यास जीवन की स्वीकार किया था, ठीक है। किसकी अनुमति ली थी इसने? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की, ठीक है, याद रखना। 22 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इसने क्या किया था? जिम्मू ग्राम में तिरुजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इंद्रियों को जीतने के कारण इसका नाम महावीर पड़ा। इंद्रियों को जीतने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? महावीर पड़ा, ठीक है। आगे चलिए। दामाद क्या था इसका? जमाली था। दामाद कौन था इसका? जमाली था, ठीक है। प्रथम शिष्य भी रहा था ये, ठीक है, प्रथम विरोधी, ठीक है। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था बड़े भाई वंदीवर्धन की आज्ञा लेकर की थी, सही बात है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्त 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी किनारे पर हुआ था। उपाधि क्या थी? कैवलिन, जिन, अर्थ, जिना, सर्वोच्च ज्ञानी। और जिन का मतलब क्या? विजेता। अरहत का मतलब क्या? अरहत का मतलब क्या है? पूज्य। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब क्या? बंधन रहित, बंधन रहित, ठीक है। भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा की थी। मृत्यु कब हुई थी इसकी? 468 BC में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावलपुरी नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? पावलपुरी नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है, याद रखोगे। आगे चलिए। अब आता जैन धर्म को 24 तीर्थ होते हैं भाई। याद रखना। प्रतीक क्या था इसका? शेर सिंह था, है ना, शेर सी था। 540 में किसकी? कुंडग्राम विशाली थी। याद करिए, दोबारा रिवाइज करिए जैन धर्म के उसको। महावीर स्वामी के वास्तविक संस्थापक थे। पांचवी, 5 शिक्षाएं थी, ठीक है। और 5 शिक्षाएं एक क्या थी? एक में क्या? ब्रह्मचार्य की, है ना,
इसमें ब्रह्मचार्य के ऐड करते हैं, किसमें, जो पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी उनमें से इसमें किसको ऐड कर दिया, ब्रह्मचार्य को ऐड कर दिया। सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रहण और ब्रह्मचार्य कह सकते हैं आप, ठीक है। और मृत्यु जैसे पावपुरी में होता, पिता का नाम सिद्धार्थ था और किसका, जातक वंश है, इक्ष्वाकु वंश से था, ठीक है। माता त्रिशूला देवी से लिच्छवी चैतक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, ठीक है भाई। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, ठीक है। और पुत्री का नाम अनोजा था, प्रियदर्शनी था। दामाद कौन था, जमाली था। पहला उपदेश इन्हें ही मिला था, किसको, जमाली को, ठीक है। और प्राकृत भाषा थी, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर क्या किया था, गृह त्याग किया था। पहले 6 वर्ष अपने मित्र मखली गोपाल के साथ रहे थे, ठीक है। किसके साथ रहे थे, मखली गोपाल से साथ रहे थे। आजीवन सांप्रदायिकता के प्रतिपादक थे, ठीक है। 12 वर्ष तक तपस्या की थी इसने, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, प्रथम 24 तीर्थक, प्रथम कौन था, ऋषभदेव था। दूसरा कौन था, अजीतनाथ था। तीसरा कौन था, संभवनाथ था। तीसरा संभवनाथ था। चौथा कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन था, अभिनंदन था, अभिनंदन। पांचवा कौन था, सुमंतिनाथन था। पांच, सातवां कौन सा, सोर छठा, छठा कौन था, पदम प्रभु था, पदम प्रभु था। आगे चलिए, सता, छठा हुआ ना वहां पर। सातवां देखिए, सातवां कौन था, सुपास, सुपास वर्धन, सुपास वर्धनाथ। आठवां कौन था, चंद्रप्रभा। नौ कौन था, सुविधानाथ, सुविधिनाथ, ठीक है। नौ। 10वां कौन था, शीतलनाथ। 11वां कौन था, 11वां कौन था, संयासनाथ। 11वां। 12वां कौन था, वजुषनाथ। आप देख लेना, लास्ट के पहले 3 याद कर लो, 3 इंपॉर्टेंट है ना भाई। क्यों, लास्ट के 3 याद कर लो, ठीक है। सॉरी, शुरू के 3 याद कर लो। कौन सा पहला कौन था, ऋषभदेव था, अजीतनाथ था और संभवनाथ था, ठीक है। और लास्ट में देख लीजिए, लास्ट याद कर लो कौन से ने ओ लास्ट का कौन था, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। इनको ही पूछ सकता है आपको, ठीक है। ज्यादा आप रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म के 5 वृत्त, जैन धर्म के 5 वृत्त थे। क्या था, सत्य, मैं आपको बता चुका हूँ, सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, सत्य। और अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। आस्तीय, आस्तीय क्या, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरि अपरिग्रहण, अपरिग्रहण क्या है, धन एकत्र नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपरिग्रहण। ब्रह्मचार्य, ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। ये किसका था, और ये किसका था भाई, ये 4 किसके थे, बताइए 4 किसके थे, किसके थे 4 भाई, पार्श्वनाथ के। किसके थे, पार्श्वनाथ के, ठीक है। 4 किसके थे, पार्श्वनाथ के, ठीक है। आगे चलिए, जैन धर्म का ज्ञान, मति ज्ञान, इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, है ना। अब ज्ञान के नाम दे रखे हैं, इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान क्या कहते हैं, मति ज्ञान कहते हैं, मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान कहते हैं, मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं, सुनकर मिलने वाले ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं। सुनकर मिलने वाले, ऐसा आप कानों से आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, श्रुति ज्ञान कहते हैं, ठीक है। अवधि ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं, अवधि ज्ञान, ठीक है। और पर्याय, मन पर्याय, दूसरों के मन के बारे में जानना। मन पर्याय किसे कहते हैं, दूसरों के बारे में, के मन के बारे में जानना, ठीक है। कैवल्य पूर्ण ज्ञान, आप कहते हैं ना कई बार, मैं तो आपको ये पहचान लेता हूँ आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार कहते हैं, यानी कि आप उस मन की बात को पहचान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, मन पर्याय ज्ञान कहते हैं, ठीक है। कैवल्य ज्ञान क्या है, पूर्ण ज्ञान होता है जिसे, ठीक है। आगे चलिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरतन, मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, जैन तीर्थकों उनके उपदेशों में विश्वास, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन होना चाहिए सबसे पहले, जैन तीर्थकों को, और उनके उपदेशों में विश्वास करना चाहिए आपको, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जैन धर्म एवं उनके सिद्धांतों का ज्ञान, ठीक है। जैन धर्म के और उनके सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। और विश्वास रखना चाहिए आपको उसमें। और समय चरित और कुछ कुछ जाना
जाना जा चुका है उसे करना, जो आप जान चुके हैं उसे उसे करना, ये क्या आपको चरित्र बताता है। ठीक है, आगे देखिए। जैन धर्म में विभाजन। ठीक है, जैन धर्म का विभाजन 300 बीसी के आसपास जैन धर्म भागों में भागों में बट गया था। ठीक है, दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में था और श्वेतंबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में था। ठीक है, दिगंबर और श्वेतंबर। ठीक है, आगे देखिए, आगे बारे जानेंगे इसके बारे में। महावीर कर्मवाद एवं पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, इस ये क्या करते हैं, पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन ईश्वर नहीं है, क्या नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं करता है, ईश्वर एग्जिस्टेंस नहीं है, इसमें क्या नहीं रखता, तो बिलीव नहीं करता है। ठीक है, कि ईश्वर नहीं है लेकिन दूसरा जन्म जरूर होगा। ठीक है, कौन, महावीर। ठीक है, महावीर कहना था। ठीक है, आगे देखिए। प्रमुख जैन संगीतियां, प्रथम संगीतिया की कब हुई थी, 300 वर्ष। फर्स्ट संगीति कब हुई थी, 300 से लेकर 298 बीसी में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र था, बिहार में। अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र था। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था। विशेष जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, इंटू बाइट्स। ठीक है, भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, आगे देखिए। दूसरी संगीत कौन सी थी, 512 में हुई थी। स्थान कौन सा था, वल्लभी, गुजरात में हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, देवर्धन, यानी क्षमा शब्द था। विशेष बिखरे ग्रंथों का संकलन करना। ठीक है, बिछड़े जो आपके ग्रंथ हैं उनको संकलन करने के लिए द्वितीय संगीत का 512 में क्या गया था, गुजरात के अंदर वल्लभी स्थान पर। ठीक है, वल्लभी स्थान पर की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। जैन धर्म के युद्ध व कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। ठीक है, जैन साहित्य में आगमन कहा जाता है, जिसे 12 अंग और 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन, 6 छंद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र। ठीक है, याद रखोगे क्या है, 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन और 6 छंद्र और 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र। ठीक है, आगे देखिए। बौद्ध धर्म, अब आ जाते हैं हम किस पर, बौद्ध धर्म पर। किस पर आ जाते हैं, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, कौन थे, गौतम बुद्ध थे भाई। ठीक है, गौतम बुद्ध थे। ठीक, और इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसका जन्म के कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ, कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, नेपाल में। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, है ना। शुद्धोधन शाक्य गण के राजा थे, मुखिया थे। ठीक है, मुखिया थे। माया देवी इसकी क्या थी, माता थी। और 7वें दिन की इसका बेचारी का क्या हो गया, इंतकाल हो चुका था। ठीक है, 7वें दिन ही इसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, है ना, जन्म के 7वें दिन, है ना। इसका पालन पोषण किसने किया था, इसकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया था। ठीक है, इसकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोदा के साथ हो गया था। ठीक है, और इसका पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। इसका पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इसने क्या, इसके सन्यासी होने का क्या कारण था, इसने क्या देखा था वहां पर, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव और सन्यासी को देखकर इसका मन विचलित हो गया था। ठीक है, याद रखोगे। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लिया और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म के क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, महानिष्कर्षण कहा जाता है। आगे देखिए। पालन पोषण किसने किया था, गौतम, उसमें प्रजापति गौतम ने किया था। विवाह 16 वर्ष की आयु में किस पुत्र के नाम क्या, राहुल है। गृह त्याग 19 वर्ष की आयु में क्या किसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सारथी चन्ना और घोड़ा क्या कंथक था इसका। और प्रथम गुरु कौन था, अलार अला अलार कलाम, रामपुर में। ठीक है, अलार कलाम रामपुर में। ठीक है, वैशाली में समीप अलार कलाम तथा रघुनाथ नामक 2 गुरुओं के से शिक्षा ली और अला कलाम संख्या संप्रदाय के अनुयायी थे।
6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद पश्चात वैशाली पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाली पूर्णिमा का दिन हुई थी। 35 वर्ष की आयु में हुई थी। क्या कहाँ पर? वैशाली पूर्णिमा में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के स्थल बोधगया बिहार में निरंजना नदी पर हुई थी। निरंजना नदी पर हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश हुई धर्म चक्र। भाषा कौन सी? पाली भाषा थी। और शिक्षा क्या थी? आनंद व पाली। ठीक है, शिष्य कौन था? आनंद व पाली था। ठीक है, आगे देखिए, जीवन संबंधित दृश्य। वृद्ध रोगी, मृत सन्यासी, वृद्ध द्वारा संघ के निर्माण सारनाथ में किया गया था। संघ में पहली महिला प्रवेश किसने का? प्रजापति गौतमी, जो इसकी क्या थी? एक मौसी थी, और इसने इसका क्या किया था? पालन पोषण किया था। ठीक है, संघ में महिलाओं का प्रवेश आनंद आनंद के कहने पर किया था। ठीक है, आनंद के कहने पर किया था। ठीक है, आनंद के कहने पर किया था। ठीक है, आनंद कौन था पता है आपको? हाँ भाई, चल बताइए, आनंद कौन था? बताइए, आनंद कौन था? आगे देखिए, धर्म बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ? कौशल राज्य में होता। कौशल राज्य में। बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू अंगुली माल सरस्वती में। ठीक है, सरस्वती में था। अपनाने वाला डाकू कौन था? अंगुली माल, अंगुली माल। ठीक है, अंतिम संस्कार 483 BC में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हो गए थे। ठीक है, किसे? गौतम बुद्ध के। ठीक है, आगे देखिए, गौतम बौद्ध धर्म की संगीत है। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। संगीत, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक। ठीक है, प्रथम 483 में राजगृह में हुई थी। स्थान कहाँ था? राजगृह था। प्रथम संगीति कब हुई थी? 483 में। स्थान राजगृह पर हुआ था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और शासक कौन था? अजातशत्रु था। दूसरी कब हुई थी? 383 में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। और अध्यक्ष सुब्बाकामी था। सुब्बाकामी। और शासक कौन था? काला अशोक था। ठीक है, काला अशोक था। आगे देखिए, देखिए इसमें समझिए अच्छे से, बहुत संगीत है आपको। पहली संगीति 483 BC में राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। महाकाश्यप था। अजातशत्रु शासक था। ठीक है, दूसरी जो संगीति हुई थी 383 BC में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और सुब्बाकामी क्या था? अध्यक्ष था। और कालाशोक का क्या था? शासन था। ठीक है, और तीसरी 250 से 255 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और मोंगलीपुत्र तिस्य तिसप क्या था इसका? अध्यक्ष था। और अशोक क्या था? अशोक का शासनकाल था। ठीक है, प्रथम शताब्दी में क्या हुई थी? कुंडलवन कुंडलवन पर वासुमित्र थे अध्यक्ष, और कनिष्ठ का शासन था। कनिष्ठ का शासन था। ठीक है, आगे देखिए, तीर्थ 250 पाटलिपुत्र में मंगली द्वितीय से अशोक थे। ठीक है, चौथी कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में कुंडलवन वासुमित्र अध्यक्ष थे, और क्या थे? कश्मीर कनिष्ठ का शासक था। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा बोध की शिक्षाएं। दुख दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का अंकलन है। विनय पिटक, बुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक आचार, विचार एवं नियमों का संकलन है। अभिधम पिटक आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन। हीनयान हीनयान के हीनयान के। ठीक है, क्यों? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। हीनयान के प्रथम बुद्ध सिद्धांतों को मानते थे।
मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। हीनयान और महायान में बढ़ गया था ना बौद्ध धर्म, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, ये हमने पढ़ लिया। उदाहरण, हीनयान श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा आदि में थे। महायान महाभारत, महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती थी। महायान जो समुदाय थे वो क्या करते थे, महात्मा बुद्ध की पूजा करते था। उदाहरण, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि, ठीक है। वर्जयान, इसमें मंगल मंत्रों तथा तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान था, जिसकी मुख्य देवी तारा थी, ठीक है। मुख्य देवी क्या थी, तारा थी, ठीक है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया, है ना। गौतम बुद्ध ने दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताए हैं। क्या, सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्वास्थ्य को देखना, है ना, यानी कि वास्तविक स्वरूप को देखना। और संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षक त्याग, है ना, भौतिक जो सुख हैं उनके लिए आप त्याग कर दो उनके लिए। वाक, सदा सत्य बोलने वाला, सम्यक वाक, सदा सत्य बोलो। सम्यक कर्म, सदा सत्य कर्म करो, यानी कि अच्छे कर्म करो। आजीविका सदाचार, आजीविका अर्जित करो, है ना, यानी कि हलाल रोटी, हलाल कहते हैं जिसे, हलाल आजीविका कमाओ। और व्यवसाय, नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना, ठीक है। नैतिक और मानसिक अष्टांगिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना, ठीक है। आगे देखिए, सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग, देव वास्तविक धारणाओं को स्मरण करो, है ना, ग्रहण करो, यानी जो आपकी गलत धारणा है उन्हें त्याग करो और जो अच्छी धारणा है उन्हें क्या करो, प्राप्त करो, ठीक है। सम्यक समाधि, अग्रता मन की अग्रता, एकाग्रता कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, हाथी, गर्भ में आने का, है ना, हाथी किसका प्रतीक, गर्भ में आने का। कमल किसका प्रतीक, जन्म का। सांड सांड किसका, यौवन का। शेर शेर किसका है, शेर किसका भी, समृद्धि का। घोड़ा किसका है, गृह त्याग का। पद चिन्ह के इच्छाओं का त्याग करने का। चक्र किसका है, प्रथम उपदेश का। और स्तूप किसका है, मृत्यु का। स्तूप किसका है, मृत्यु का, ठीक है। आगे चलिए, एक बार और पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो कि हाथी बौद्ध धर्म को किस चीज को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, गर्भ में आने का। कमल किसको दर्शाता है, जन्म को दर्शाता है। सांड किसको दर्शाता है, यौवन को दर्शाता है। शेर किसको समृद्धि को दर्शाता है, शमसी को दर्शाता है ना, समृद्धि या शेर, है ना। घोड़ा किस गृह त्याग को समझाता है। और इच्छाओं को, पद चिन्ह किसको, पद चिन्ह इच्छाओं को दर्शाता है। चक्र प्रथम उपदेश को, यानी कि उपदेश को दर्शाता है। और स्तूप मृत्यु को दर्शाता है, ठीक है। आगे चलिए, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बेरूवेल्ट स्तूप है, इंडोनेशिया का, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप भरहुत का स्तूप है, एमपी सतना का, ठीक है। भरहुत का स्तूप एमपी सतना का, ठीक है, याद रखोगे। आगे चलिए, बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक, है ना, कौन से बीए बापू का हाथ, ठीक है। ऐसे याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, बापू का हाथ। पहला क्या है, बौद्ध धर्म बिंबिसार ने अपनाया था, बिंबिसार। अशोक अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। परसेनजीत। उदयन। कनिष्ठ कनिष्ठ। अजातशत्रु हर्षवर्धन, ठीक है। बी से क्या, बिंबिसार। ऐसे क्या, अशोक। बापू। पी से क्या, परसेन परसेनजीत। पी से परसेनजीत। यू से उदयन। कैसे, कनिष्ठ। ऐसे अजातशत्रु और या क्या, ऐसे क्या कर सकते हैं, हर्षवर्धन। ऐसे क्या सकते हैं, हर्षवर्धन। आगे चलिए, बौद्ध धर्म के विरोधी शासक, बौद्ध धर्म के विरोध में कौन कौन थे, मिरहुल कुल, ये एक हूण शासक था। क्या था, हूण शासक था, ठीक है। इसने अनेक बौद्ध विवाहों को नष्ट करवा दिया था, ठीक है।
बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया था। संसांग बंगाल का शासक था। संसांग, एक तो ये हो गया। मिनी मिन सॉरी मिहिरकुल एक क्या था, विरोधी था। दूसरा क्या था, संसांग था। संसांग बंगाल का शासक था। इसने क्या कर दिया था, बौद्ध धर्म पक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, इसने बौद्धिक पक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, क्या कर दिया, इसने बौद्धिक पक्ष को क्या कर दिया था, कटवा दिया था। ठीक है, आगे देखिए। बौद्ध धर्म से संबंधित विश्व विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था। कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था। विक्रमशील विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। धर्मपाल। वल्लभी विद्यालय मैत्रक राजा द्वारा बनवाया गया था। मैत्रक राजा द्वारा बनवाया गया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल द्वारा बनवाया गया था। ओदंत किसके द्वारा, ओदंतरी, बौद्ध धर्म संबंधित है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किससे संबंधित है, विश्वविद्यालय गोपाल द्वारा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल द्वारा बनवाया गया था। वल्लभी विश्वविद्यालय किसके, मैत्रक राजाओं द्वारा बनवाया गया था। विक्रमशिला किसके द्वारा बनाया गया था, विक्रमशील किसके, धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था। आगे चलिए। बौद्ध धर्म से संबंधित कला रूप, स्तूप, पूजा केंद्र, सांची भरभूत का है। ठीक है, विहार निवास स्थान है। धर्म का है, विहार किसका निवास स्थान है। चैत्य, बौद्ध धर्म के मंदिर। काले व भाषा चैत्य। ठीक है, काले व भाषा चैत्य। ठीक है, आगे देखिए। मगध साम्राज्य, लोहे की प्रचुर मात्रा, मगध साम्राज्य में लोहे की प्रचुर मात्रा है। मगध का आर्थिक एवं सैनिक रूप से संपन्न, मगध में आर्थिक रूप से संपन्न, व्यापार में वृद्धि मगध साम्राज्य के कारण। ठीक है, आगे देखिए। खनिज संसाधनों की उपलब्धता और महान राजाओं का उदय। महान राजा कहाँ से होता, महान राजा का उदय कहाँ से होता, बताइए, मगध साम्राज्य से। ठीक है, हर एक वंश। अब आ जाते हैं हम किस पे, हर एक वंश पे। ठीक है, किस बात है, हर एक वंश पे। ठीक है, हर एक वंश क्या कहता है, मगध का पहला वंश था और यह पितृसत्तात्मक था। पितृहंस वंश की, पितृहंस वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या क्या था, अपने पिता को मारा गया था, है ना, उसके गद्दी के लिए अपने पिता को मार दिया था। ठीक है, इस वंश को संस्थापक बिंबिसार था। इस वंश के संस्थापक कौन थे, हर एक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। आगे देखिए। बिंबिसार 554 से लेकर 492 तक, 544 से लेकर 492 तक शासन किया था बिंबिसार ने। ठीक है, 544 से लेकर 492 तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, बिंबिसार साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक वैवाहिक संबंध बनाए। क्या किया था इसने, विवाह किया था। विवाह से इसने क्या बनाया था, अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, वैशाली, वैशाली किसमें, लिच्छवी वंश और चटक की पुत्री चेलना। ठीक है, चटक की पुत्री लक्ष्मी वंश से संबंधित थी वैशाली। ठीक है, वैशाली कहाँ से ली थी, दहेज में ली थी से। चटक की पुत्री चेलना लिच्छवी वंश से शासन किया था, इसने सॉरी विवाह किया था। ठीक है, आगे चलिए। राजगृह की स्थापना करके उसने राजधानी बनाया, राजगृह की स्थापना करके उसे राजधानी बनाया। ठीक है, दरबारी बौद्ध जीवन, दरबारी बौद्ध जीवक तर्कशिला से पढ़कर आया था। ठीक है, कहाँ से आया था, दरबारी बौद्ध जीवक तर्कशिला से पढ़कर आया था। इस श्रेणी भी कहा जाता है, इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, खास इंपोर्टेंट नहीं है, चलो आगे चलिए। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, किसकी, बिंबिसार की। ठीक है, अजातशत्रु ने 492 से लेकर 460 तक शासन किया था। 492 से लेकर 460 तक शासन किया था, बीसी तक। ठीक है, इसके इसने काशी महाजनपद को मगध में मिला लिया था। काशी महाजनपद को इसने क्या में मगध में मिला लिया था। इसे कुणिक नाम से भी जाना जाता है। किससे नाम जाना जाता है, कुणिक नाम से भी जाना जाता है। किसको, अजातशत्रु को। ठीक है, आगे चलिए। इसके समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु के समय क्या हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। लंबे संघर्ष के बाद वज्जी संघ को हराया।
है ना, वज्जीसंघ को हराया था लंबे संघर्ष के बाद। इसने 2 युद्ध, हथियार, महाशिलाकंटक, रामस्थूल का प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रकार का होता है, उससे प्रयोग किया था। ठीक है, युद्ध हथियार, 2 युद्ध हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे चलिए। महाशिलाकंटक, रामस्थूलों का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखना, इसे याद रखना, महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखिए। उदयन, उदयन ने अपने अजातशत्रु को अपने पिता कर मृत्यु की थी। उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, किसको? पाटलिपुत्र को इसने स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी भाई? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। 460 से लेकर 444 तक शासन किया था। जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म इसने बाद में अपना लिया था। ठीक है, आगे चलिए। नागदश 444 से 412 तक बीसी तक रहा था। यह हरेक वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या शिशुनाग ने की थी। ठीक, इसकी हत्या शिशुनाग ने की थी। ठीक है, इसकी हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। आगे चलिए। ठीक है, शिशुनाग वंश 412 से लेकर 398 तक रहा। शिशुनाग वंश 412 से 398 तक रहा। मगध का दूसरा वंश था। इसका संस्थापक बिंदु क्या था? शिशुनाग था। ठीक है, क्या था? इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स्य को जीतकर मगध साम्राज्य का अंग अपनाया अंग बनाया, एक वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स्य को जीतकर मगध साम्राज्य का अंग बनाया, एक वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है, किसने? शिशुनाग ने। ठीक है, आगे चलिए। काल अशोक, इसका उपनाम काकवर्णी था। काकवर्ण, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अभी बताइए, अभी करी बता रहा था मैं आपके लिए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना करके उससे राजधानी बनाया था उदयन ने। ठीक है, और अब कौन बना था? काल अशोक। ठीक है, कौन बना रहा है? काल अशोक। ठीक है, काल अशोक ने पाटलिपुत्र की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, आगे चलिए। इसी के शासनकाल में दौरान बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का आयोजन किया था। किसके? काल अशोक के शासनकाल में क्या होता? दौरान बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का क्या होता? आयोजन किया गया था। ठीक है, नंदवंश 344 से 322 और 322 और 23 बीस तक चला था। यह एक शूद्रक वंश था। इसकी संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक है, किसका? नंद वंश का, महापद्म। आगे चलिए। महापद्मनंद मगध का सर्वशक्तिशाली शासक था। ठीक है, महापद्मनंद। इससे अग्रसेन अनगिनत सेना का स्वामी था। अग्रसेन या अनगिनत सेना का स्वामी कहते थे। ठीक है, किसको? महापद्मनंद। ठीक है, आगे चलिए। अग्रसेन तीव्र गुस्से के कारण और सर्व सर्वतांत्रक क्षेत्रों के नाश की वजह। ठीक है, इसे अग्रसेन इसलिए कहते हैं, इसे बहुत गुस्सा आता था और इसे सर्वक्षांतरक क्यों कहते थे? क्षेत्रों के, यानी कि जो आपके क्षेत्रों की नाश के कारण कहते थे। ठीक है, आगे चलिए। कलिंग की सर्वप्रथम विजय इसी के द्वारा की गई थी। पाणिनि इसी के दरबार में रहते थे। किसके किसके दरबार में रहते थे भाई? महापद्मनंद के। ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? कलिंग महापद्मनंद के। पाणिनि इसकी दरबार महापद्मनंद, और कलिंग की सर्वप्रथम विजय इसके द्वारा की गई थी। किसे? महापद्मनंद के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए। घनानंद, यह एक धनी एवं शक्तिशाली था। इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे। 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 3 से 6 हजार हाथी थे। ठीक है, घनानंद की सेना में। ठीक है, आगे चलिए। यूनानी इतिहासकार इसे अग्रमीज कहते हैं। यूनानी इतिहासकार इसे अग्रमीज कहते हैं। इसी के समय में भारत
पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, किसके समय पर? बताओ किस समय पर किया था भाई? घनानंद के समय पर, ठीक है। इसने चाणक्य को अपना अपमान किया, इसने चाणक्य को अपमान किया, जिसके कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का नष्ट करवाया था, ठीक है। किसने किया था? घनानंद ने, ठीक है। किसने किया था? घनानंद ने किया था। चाणक्य का क्या किया था इसने? अपमान किया था, ठीक है। चाणक्य का अपमान किया और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का नष्ट करवा दिया इसने। किसने? चाणक्य ने, है ना। चाणक्य बहुत तेज शासक वो था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में 300 और 298 बीसी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 किसानों खरीदा एवं उसे प्रशिक्षित किया था, ठीक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खरीदा, ठीक है, ठीक है। किसमें? 1000 करपा पाषाण में खरीदा और उसे क्या की थी? प्रशिक्षित किया था, उसे शिक्षा दी थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। क्योंकि उसे क्या करना? घनानंद से बदला लेना था भी। क्या लेता? घनानंद से बदला लेना था उसे, ठीक है। आगे चलिए। 305 ईस्वी में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ जिसे सेल्यूकस हार गया। क्या है? 305 में बीसी में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ जिसे सेल्यूकस हार गया। हार के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ठीक है। चंद्रगुप्त हार के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, ठीक है। आगे देखिए। दहेज में 4 क्षेत्र एरिया हेरात दहेज में 4 क्षेत्र मिले थे जब इसने सेल्यूकस की पुत्री से शादी किया था। हेरात मिला था, कंधार मिला था, अराकोसिया कंधार मिला था, और क्या मिला था? जेरोडोसिया बलूचिस्तान, और क्या मिला था? पेरी पेनिपनिदाई काबुल में, ठीक है। ये मिले थे इसके लिए दहेज में, ठीक है। आगे चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीन भारत आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीन भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। 6 लाख सेना थी इसके पास और इसे क्या माना जाता है? अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। जस्टिन एवं प्लूटार्क ने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को जीत लिया था, है ना। और सीएम को चंद्रगुप्त मौर्य को सीएम लिख रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, कभी आप कंफ्यूज हो रहा है जब से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकार सैंड्रोकोटस एवं 4 एंड्रोकोटस कहते हैं, ठीक है। सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए। इसके समय में मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य को 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। इसके कारण यह श्रवण बेलगोला गांव कर्नाटक चला गया और वहां प्राण त्याग दिए, ठीक है। कहाँ पर? कर्नाटक में इसने अपने प्राण त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। श्रावण बेलगोला गांव में, ठीक है। आगे चलिए। बिंदुसार, पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धा, ठीक है। माता क्या थी? दुर्धा, ठीक है भाई। क्या थी? दुर्धा। क्या थी? दुर्धा, ठीक है, ठीक है। क्या थी भाई? दुर्धा। और यूनानी इतिहासकार इसे अमित्र कैंटक्स अमित्र अमित्र घात कहते हैं। अमित्र कैंटस या अमित्र घात कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए। यह आजीविका धर्म को अपनाया था, आजीविका धर्म को मानता था। इसने मिस्र के शासक से 3 वस्तुओं की मांग की थी: मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक, ठीक है। किसने? बिंदुसार ने। बिंदुसार है ना भाई, चंद्रगुप्त का पुत्र, है ना। बिंदुसार है ना, ठीक, बिंदुसार है भाई, ठीक है। इसके 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा सुमीम था, ठीक है। बताइए, 101 पुत्र थे इसके भाई, ठीक है। 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा कौन था? सुसीम था, ठीक है। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, याद रखना। बिंदुसार कितने थे? 101 पुत्र थे। इसने भाई इंडिया टीम से ज्यादा खड़े कर रखे हैं, ठीक है।
आगे देखिए, अशोक महान 273 से 232 बीसी तक शासन किया था। उपनाम सम्राट, सम्राट देवनाम प्रिय, ठीक है, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, उज्जैन करमोली उपनाम है इसके भैया, अशोक के है ना भाई, अशोक के उपनाम है उज्जैन करमोली, चंड अशोका, अशोका वर्धना, अशोका वर्धना, ठीक है। आगे देखिए, पिता बिंदुसार था, माता कौन थी, सुमहानी थी, ठीक है, सुमहानी थी, सुमहानी धम्मा वन देवी जन कल्याणी, ठीक है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक अपने सगे भाई से 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। बताइए, एक से एक बिंदुसार के 101 थे, है ना, 101 लड़के थे, पुत्र थे, उन 99 की हत्या की इसने, और 100वां ये था, और फिर इसने गद्दी पर बैठा था। बताइए, बड़े भाई से 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। बताइए, अशोक कितना खूंखार बंदा था भैया। राजा बनने के पूर्व यह तक्षशिला का गवर्नर था। 4 वर्षों तक संघर्ष के पश्चात 269 बीसी में क्या किया था इसने, राज्यभिषेक हुआ था इसका, ठीक है। 4 वर्ष तक संघर्ष के पश्चात 269 बीसी में राज्यभिषेक हुआ था। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध किया था, ठीक है, 261 में कलिंग युद्ध किया था इसने। आगे देखिए, इस युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेखों में मिलता है, ठीक है, 13वें शिलालेख में मिलता है। 1705 से पैंथर खोजा था, 1705 से 50 में पैंथर खोजा गया था, ठीक है, और 1837 में जेम्स प्रिस्म ने पढ़ा था। किसका शिलालेख सो, कहने का मतलब ये 1750 में इसने, जो पैंथर ने इसे खोजा था, पैंथर ने खोजा था, और जो इसका 13वां शिलालेख था, इसको 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था, ठीक है, ये याद रखना बस। कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग का राजा कौन था, कौन था भाई, कलिंग का राजा नंदराज था, ठीक है। अशोक का अंतिम युद्ध था, ठीक, कलिंग युद्ध क्या क्या था, अशोक का अंतिम युद्ध था, ठीक है। आगे देखिए, कलिंग की राजधानी कोपिल में, तोसिल में स्थापित कर दी गई थी। कलिंग की राजधानी तोसिल में स्थापित, अशोक की सहायता उसके पीएम राधागुप्त ने की थी, ठीक है, अशोक की सहायता उसके पीएम राधागुप्त ने की थी। नेपाल, बंगाल और कश्मीर भी अशोक के राज्य में से थे, ठीक है, नेपाल और बंगाल और कश्मीर भी अशोक के राज्य में थे, ठीक। आगे देखिए, अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। अशोक ने नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया। देवपाटन नामक नगर अशोक ने बताया था, कहाँ पर, बंगनेश्वर, नेपाल में, ठीक, कहाँ पर, नेपाल में, ठीक है। राजतरंगिणी के अनुसार प्रारंभ में अशोक शैव धर्म को अपनाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात मोगली पुत्री शिष्य एवं उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। आगे चलिए, धम्म एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत है जिसमें सभी धर्म की अच्छी बातें को शामिल किया जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था, ठीक है, कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया, ठीक। आगे देखिए, वृद्ध शिलालेख शा शाम को शो ए जो गधा, ठीक है। देखिए, वृद्ध शिलालेखों में क्या था, ये शॉर्टकट ट्रिक बन रही है इसकी, क्या, शाम को सोए, शाम को सोए जो गधा, ठीक है। इसमें देखिए, शहबाज गढ़ी, सा से क्या बने, शहबाज गढ़ी, मैं से क्या हुआ, मानसेरा, को क्या बने, कालसी, कालसी, सो से क्या बने, सोपारा, ऐसे क्या बने, अरे गुड़ी, अरे गुड़ी, जो से क्या बना, जोगढ़, और गे से क्या बना, गिरनार, और धा से क्या बनेगा, धौली, ठीक है। आगे देखिए, अभिलेख खोजा 750 में, किसने,
किसने खोजा था? पैंथलर ने। पढ़ा कब गया था? 1835। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ठीक है, आगे पढ़े। प्रथम शिलालेख खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध और पशु बलि निर्दा कर देता। ठीक है, और ये क्या है? द्वितीय शिलालेख पड़ोसी राज्य का उल्लेख, चेर चोल पांडे। ठीक है, द्वितीय शिलालेख में क्या था? पड़ोसी राज्य का उल्लेख था, चेर चोल पांडे का उल्लेख था। प्रथम शिलालेख में खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध, पशु बलि निंदा थी। ठीक है, पशु बलि की निंदा थी। आगे देखिए, तृतीय शिलालेख में क्या था? रज्जु और पश्विनी महापास्य आदि के नियुक्त का उल्लेख है। चतुर्थ में क्या? धम का उल्लेख है। धम का चतुर्थ शिलालेख में क्या है? धम का। पंचम शिलालेख में धम महामात्रों की नियुक्ति है। धम महामात्रों की नियुक्ति है, याद रखना भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ। अब क्या? पाष्टम। पाष्टम शिलालेख आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। पाष्टम शिलालेख में क्या था? पाष्टम जो पांचवा शिलालेख था उसमें क्या था? आम जनता कभी भी राजा से मिल सकती है। सप्तम में क्या था? शिलालेख में सभी संप्रदायों में सही सहिष्णु को भावना। अष्टम में क्या था? धम मात्रा आरंभ करने का उल्लेख। धम मात्रा आरंभ करने का उल्लेख। ठीक है, धम मात्रा आरंभ करने का उल्लेख। और इसमें देखिए चतुर्थ में क्या? धम मात्राओं को नियुक्त करने का, है ना। और चौथा में क्या था? पंचो धम का उल्लेख। ठीक है, चौथा में धम का उल्लेख, पांचवें में धम मात्रा की नियुक्ति। और छठे में क्या है? छठे में क्या है? सॉरी, छठे में क्या है? आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। सातवें में क्या है? किसी भी संप्रदाय को निश्चिंतता की भावना। और अष्टम में क्या है? धम मात्रा आरंभ करने का उल्लेख। धम मात्रा का आरंभ करने का उल्लेख। ठीक है, नवम देखिए, नवम शिलालेख में क्या है? धम समारोह। और दसम में क्या है? धमन नीति सर्वश्रेष्ठ। धमन नीति क्या है? सर्वश्रेष्ठ, है ना। और 11वें शिलालेख में क्या है? धम नीति की व्याख्या। धम नीति की व्याख्या। 11वें शिलालेख में क्या है? धर्म नीति की व्याख्या। देखिए 12वें शिलालेख में क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें पांच यूनानी राजा एंटीयोकस, टालमी और एंटीगोनस मानस अलेक्जेंडर का उल्लेख मिलता है। एंटीगोनस जातियों को चेतावनी मिलती है। ठीक है, एंटीगोनस चेतावनी मिलते हैं। 14वें शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन जीने से प्रेरित करते हैं। 14वें शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन जीने का प्रेरणा देता है। और क्या करता है? अशोक के शिलालेखों में वो सर्वप्रथम 1785 जैन प्रिंसिप ने खोजा था। सॉरी, 1750 में पेन ने खोजा था, और इसे जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ठीक है, याद रखो, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने इसे पढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए, 4 लिपियों में लिखे गए ब्राह्मी, कोष्टी, ग्रीक और आरमाई भूवाती लिपि का भाषा प्राकृत है ना भाई। 4 लिपियों में लिखे गए थे। क्या? ब्राह्मी लिपि में, और खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में, आर्म आरमाई लिपि में, है ना। और एक भूवाती लिपि का भाषा प्राकृतिक है। ठीक है, आगे देखिए, मौर्यकालीन शासन प्रणाली। मौर्यकालीन शासन प्रणाली केंद्रीय शासक कौटिल्य के राष्ट्र के संबंध में समतांग विचारधारा दी है। तृतीय मंत्रिपरिषद, ये 10 बड़े अधिकारियों का समूह की होता है। इन्हें 12,000 बस वर्णिक वेतन मिलता है। ठीक, देख लेना आप और याद कर लेना। ठीक भाई, आगे देखिए, पुरोहित राजा का सलाहकार होता है। चाणक्य इस पद पर था। ठीक है, पुरोहित के पद पर राजा का सलाहकार होता है। सनिता सन सन्निधाता किसे कहते हैं? कोपा अध्यक्ष, कोषा अध्यक्ष। अध्यक्ष ये आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और तया इसकी संख्या कितनी थी भाई? 25 थी, 25। ठीक है, इसकी संख्या कितनी थी? 25 थी। ठीक, आगे देखिए, शुल्काध्यक्ष कर वसूल करने वाला अध्यक्ष। सीताध्यक्ष सरकारी कृषि भूमि का अध्यक्ष। मृदंगाध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। लक्षान्वितक छापे खाने का अध्यक्ष, है ना। और ये क्या? शिक्षा अध्यक्ष क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द प्रिंटिंग हाउस। ठीक है, आगे देखिए, सैन्य प्रशासन। मैगस्थीन सेना के 6 अंग थे। मैगस्थीन सेना के 6 अंग थे। इसके प्रशासन के लिए 6
समितियों का उल्लेख है। ठीक है, सेना के 4 अंग बताए जाते हैं। न्याय प्रशासन मौर्य काल में 2 प्रकार का न्याय थे। ठीक है, न्याय प्रशासन मौर्य काल में 2 प्रकार का न्याय था। ठीक, ठीक है, आगे देखें। अब क्या है आपका समाप्त। ठीक है, द एंड। थैंक यू। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आपको उसका फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।